गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। पोटेंशियल को हिंदी में कहा गया विभव, कैपेसिटी को कहते हैं धारिता। पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव। और कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? धारिता। पोटेंशियल का सिंबल है V, कैपेसिटी का सिंबल है C। पोटेंशियल को कहेंगे विभव, कैपेसिटी को कहेंगे धारिता। मान लो यह एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यह एक उदासीन वस्तु है। किसको कहते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? वैसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई चार्ज ना हो उसे हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट पे कितना कूलम का चार्ज है? 0 कूलम। Q इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 0 होगा तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है जिसको V से डिनोट करते हैं। तो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होता है। किसी उदासीन वस्तु का विभव हमेशा 0 वोल्ट होता है, यानी 0 वोल्ट होता है। याद रखेंगे, नो चार्ज नो पोटेंशियल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 कूलम का चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। मान के चलिए इस पे 20 कूलम का चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, मान के चलो 5 वोल्ट होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज है, मान के चलो -20 कूलम का चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल भी निगेटिव होगा, मान लो -5 वोल्ट है। तो याद रखेंगे, 3 कंडीशन हो सकता है: नो चार्ज नो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल। जैसा चार्ज होगा वैसा पोटेंशियल होगा। यानी चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे पोटेंशियल घटेगा। चार्ज 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा। चार्ज अगर 0 कूलम होगा तो पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। चार्ज अगर 20 कूलम होगा तो पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। चार्ज बढ़ाएंगे 40 कूलम करेंगे तो पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज घटाएंगे पोटेंशियल घट जाएगा। चार्ज 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा। चार्ज पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चार्ज नेगेटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से हम लिख सकते हैं Q बराबर, इस समानुपाती को हटा के, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक बराबर साइन देगा और यहां कांस्टेंट देंगे C। जहां पर C क्या है? एक कांस्टेंट है। C क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी। इसी कांस्टेंट का नाम पड़ा कैपेसिटी। कैपेसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? धारिता। तो कैपेसिटी C का फॉर्मूला क्या निकल गया? C बराबर हो जाएगा Q बाई V। Q का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब। Q मतलब चार्ज, कूलम्ब, और V का मतलब पोटेंशियल यानी वोल्ट। तो बताइए कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब पर वोल्ट, जिसको कहते हैं फैराड, FARAD, फैराड। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट यहीं से निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। Q का ऐसा यूनिट हो गया कूलम्ब, V का ऐसा यूनिट वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, जिसको क्या कहते हैं? फैराड। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? फैराड, कूलम्ब पर वोल्ट। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी है 5 कूलम्ब पर वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब पर वोल्ट, जिसको फैराड कहते हैं। तो 5 कूलम्ब पर वोल्ट को 5 फैराड कहेंगे, 5 फैराड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 कूलम्ब का चार्ज देना पड़ेगा पर वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। यानी किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर कितना कूलम देना पड़ेगा? 5 कूलम। कैपेसिटी का वैल्यू अगर 5 कूलम पर वोल्ट है तो इसका मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, पर वोल्ट मतलब 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 5 कूलम चार्ज लगेगा। 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम लगेगा। 3 वोल्ट बढ़ाने के लिए 15 कूलम लगेगा। यानी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना अधिक चार्ज लगेगा। यहां देख रहे हो, वोल्टेज बढ़ाने के लिए चार्ज
ज्यादा लगेगा, जितना अधिक वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा चार्ज लगेगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 5 कूलम पर वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 5 कूलम का चार्ज लगेगा। 2 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम लगेगा। 3 वोल्ट बढ़ाने के लिए 15 कूलम लगेगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि Q किसके समानुपाती है, V के। ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है। तो 5 कूलम 1 वोल्ट, 10 कूलम 2 वोल्ट। चार्ज को जैसे ही हम डबल किए, 5 से 10 किए तो पोटेंशियल भी डबल हो गया, 1 से 2। चार्ज को 3 गुना बढ़ाए, 5 से 15 किए तो पोटेंशियल भी 1 से 3 हो गया, 3 गुना बढ़ गया। यानी चार्ज सीधा सीधा समानुपाती है पोटेंशियल के। चार्ज हम बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कैपेसिटी का डिफिनेशन क्या है? कैपेसिटी हिंदी में क्या कहते हैं? धारिता। इसका सिंबल क्या हो गया? सी। सी का मतलब कैपेसिटी। किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल को, किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसे उस वस्तु का कैपेसिटी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान बढ़ाने के लिए, कितना वोल्ट बढ़ाने के लिए? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल बढ़ाना होगा तो उस पर चार्ज देना होगा। जितना आप चार्ज डालोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे किसी बर्तन में जितना आप पानी भरेंगे उतना पानी का ऊंचाई बढ़ेगा। पानी का ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं? जितना ज्यादा पानी इसमें डालिएगा पानी का ऊंचाई उतना बढ़ेगा। उसी प्रकार किसी वस्तु पर जितना अधिक चार्ज डालेंगे उसका पोटेंशियल उतना अधिक बढ़ेगा। तो किसी वस्तु के विभव का मान यानी पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर जितना चार्ज देना पड़ेगा या जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसे उस वस्तु का कैपेसिटी कहते हैं। किसको कहते हैं कैपेसिटी? किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान, किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसे उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। सी का फॉर्मूला होता है Q/V। Q क्या हो गया आपका? चार्ज। V क्या हो गया? पोटेंशियल। और इसको क्या बोलते हैं? पर यूनिट। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल माने प्रति एकांक विभव, यानी किसी वस्तु के विभव का मान यानी पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी उसे उस वस्तु का कैपेसिटी कहेंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने Q कूलम का चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल V वोल्ट हो गया। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। नो चार्ज नो पोटेंशियल। अब मान लो इस पर हमने Q कूलम का चार्ज डाला तो इसका पोटेंशियल बढ़कर V वोल्ट हो गया। तो V वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज डालना पड़ा? Q कूलम। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा? Q/V। इसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, जिसको क्या कहेंगे? फैराड। एक क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, इस पर 20 कूलम का चार्ज है और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट।
इसका कैपेसिटी बताइए क्या होगा। आंसर देखिए, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई V। इस कंडक्टर पर हमने जैसे 20 कूलम का चार्ज रखा तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। तो सोचिए 20 कूलम का चार्ज रखने पर पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाता है, तो 2 कूलम पर वोल्ट इसका कैपेसिटी हो गया, यानी 2 फैराड। तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी हो गई, कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं, तो इस चालक की धारिता कितनी हो गई, 2 फैराड। 2 फैराड का मतलब 2 कूलम पर वोल्ट, यानी इस कंडक्टर के पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, 2 कूलम। तो 1 वोल्ट पर 2 कूलम, तो 10 वोल्ट के लिए 20 कूलम। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, इस पर हमने 8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डाला, 8 कूलम का इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और इसका पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। इसका कैपेसिटी बताइए क्या होगा। तो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रखिए Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q कितना है, 8 कूलम, पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, तो 4 कूलम पर वोल्ट, जिसको हम कहेंगे 4 फैराड। तो कैपेसिटी क्या बता रहा है, 4 कूलम पर वोल्ट क्या बता रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 4 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 वोल्ट के लिए 4 कूलम, 2 वोल्ट के लिए 8 कूलम, तो है ना, 2 वोल्ट के लिए 8 कूलम, तो कैपेसिटी हो गया 4 कूलम पर वोल्ट, यानी 4 फैराड। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 वोल्ट। किसी वस्तु के विभव का मान 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उस पर जितने कूलम की चार्ज की आवश्यकता होगी उसे उस ऑब्जेक्ट का हम कैपेसिटी कहेंगे। कैपेसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज भी स्केलर है और पोटेंशियल भी स्केलर है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज बढ़ाएंगे कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। अब इस बात को समझिए, इस एग्जांपल में आप ध्यान दीजिए कि चार्ज कितना है एंड पोटेंशियल कितना है। चार्ज है 8 कूलम, पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटी कितना हो जाएगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई V। Q बाई V यानी 8 बाई 2, 4 कूलम पर वोल्ट, ये कैपेसिटी हो गया, यानी 4 फैराड। 4 फैराड। अगर 1 कूलम, 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए कितना कूलम चार्ज देना पड़ेगा, तो 1 वोल्ट के लिए 4 कूलम, 2 वोल्ट के लिए 8 कूलम, 3 वोल्ट के लिए 12 कूलम, 4 वोल्ट के लिए 16 कूलम। आप कैपेसिटी निकालिए, चार्ज हमने बढ़ाया, पोटेंशियल भी बढ़ गया, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट है, 12/3 4। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। तो यहां पर देखिए 16/4, ये Q का वैल्यू कितना है 16, अब V का वैल्यू 4, तो 16/4 कितना हो जाएगा 4। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि Q का वैल्यू, C का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई V। Q बढ़ाइएगा तो V भी बढ़ेगा, लेकिन C का वैल्यू नहीं बढ़ता है। इसका मतलब C का मान Q तथा V पर निर्भर नहीं करता है, Q तथा V पर निर्भर नहीं करता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। C का वैल्यू Q तथा V पर निर्भर नहीं करता है। अगर कैपेसिटी का वैल्यू ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगा। मान लो चार्ज का वैल्यू है 8 कूलम, पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो चार्ज है 8 कूलम, पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना निकल गया, कैपेसिटी निकल गया 4 कूलम पर वोल्ट। अब आपने चार्ज को बढ़ा दिया, 8 के बदले 12 कर दिया, तो पोटेंशियल भी तो 2 के बदले 3 हो गया। तो अब कैपेसिटी निकालिए, तो 12/3, 12/3 कितना हो गया 4। फिर आपने चार्ज को बढ़ा दिया, 16 कर दिया, पोटेंशियल भी बढ़ गया, 4 हो गया। अब कैपेसिटी बताइए, तो अब भी 4। इसका मतलब कैपेसिटी जो है ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई V,
लेकिन कैपेसिटी की वैल्यू ना तो क्यू पे डिपेंड करती है ना तो भी पे। कैपेसिटी का वैल्यू डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री पे, यानी ऑब्जेक्ट के बनावट पर। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब हो गया बनावट। तो कैपेसिटी का वैल्यू किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु की धारिता उस वस्तु के ज्यामितीय बनावट पर निर्भर करती है, साथ ही साथ वह वस्तु जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का कैपेसिटी उस वस्तु के बनावट, उस वस्तु के बनावट पर निर्भर करती है, साथ ही साथ वह वस्तु जिस माध्यम में रखा है, हवा में रखा है कि पानी में रखा है, उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के बारे में एक बात जान ले कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा चालक है। हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत बड़े कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है। तो हमारा पृथ्वी एक विशाल चालक की भांति व्यवहार करता है। तो यह आपका पृथ्वी है। पृथ्वी पर कितना भी चार्ज डालिएगा इसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही रहता है। पृथ्वी पर इस कंडक्टर पर कितना भी चार्ज डालो, 2 कूलम डालो कि 20 कूलम डालो, चाहे 200 कूलम डालो, इस पर कितना भी चार्ज डालिएगा तो इसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहता है। याद रखेंगे, पृथ्वी का या पृथ्वी के सतह का विभव हमेशा 0 वोल्ट होता है, चाहे इस पर कितना भी चार्ज डाल लीजिए। जबकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा, नो चार्ज नो पोटेंशियल। लेकिन अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे, इस पे 10 कूलम का चार्ज डालेंगे तो इसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 2 वोल्ट हो जाएगा या 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन इसका अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है कि इस पर कितना भी चार्ज बढ़ा दो, कितना भी चार्ज डाल दो, इसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही रहता है। जबकि हम लोगों ने यह सीखा है कि किसी कंडक्टर पर कितना भी चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, चार्ज घटाओगे पोटेंशियल घटेगा, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटाओगे पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि चार्ज सीधा समानुपाती होता है पोटेंशियल के। लेकिन इस नियम का अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी पर चार्ज बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ता है, पोटेंशियल हमेशा पृथ्वी का 0 वोल्ट ही रहता है, चाहे इसका चार्ज 200 से, अगर मान लो पृथ्वी पर हमने 200 कूलम चार्ज दिया तो कितना पोटेंशियल रहेगा, 0 वोल्ट। 400 कूलम चार्ज देंगे तो भी इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ही रहेगा। पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट रहता है, चाहे इसके चार्ज को आप कितना भी बढ़ा दो। लेकिन नियम क्या है? नियम यह है कि किसी कंडक्टर के, किसी वस्तु के या किसी चालक के आवेश को बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ता है। चार्ज बढ़ाइएगा पोटेंशियल बढ़ेगा। मान लीजिए 200 कूलम चार्ज पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो 400 पर 20 वोल्ट होगा, क्योंकि चार्ज डबल होने पर पोटेंशियल भी डबल होगा, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। लेकिन अर्थ के केस में क्या है, कितना भी चार्ज बढ़ाइएगा इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ही रहता है। दूसरा याद रखिए कि कोई भी जो गोलीय चालक होता है, यानी स्फेरिकल कंडक्टर, वैसा चालक जिसका शेप कैसा हो, गोला हो, ये गोला के तरह है, स्फेरिकल कंडक्टर है ये गोलीय चालक। चालक किस पदार्थ को कहते हैं? तो कंडक्टर उस पदार्थ को कहते हैं जिससे करंट आसानी से फ्लो हो सके, यानी चार्ज आसानी से फ्लो हो सके। तो आप जानते हैं जितना भी दुनिया में मेटल है, अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सब सिल्वर, ये सब जितना भी मेटल है, ये सब विद्युत का क्या है, चालक है, यानी सुचालक है। इससे करंट और हीट बड़ा आसानी से फ्लो होता है। तो मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्फेरिकल कंडक्टर जो है, ये मान लीजिए किसी धातु का बना एक गोलीय चालक है। इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, जहां आर इसका रेडियस है। कैपेसिटी का फॉर्मूला Q बाय V ये भी होता है। कैपेसिटी का फॉर्मूला Q बाय V तो होता ही है, और किसी गोलीय चालक के कैपेसिटी का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये जो फॉर्मूला है C बराबर Q बाय V, ये हर एक चालक के लिए काम करेगा, चाहे वो गोलीय चालक हो या कोई भी चालक हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी आकार का वस्तु हो, यह फॉर्मूला काम करेगा, C बराबर Q बाय V।
लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गोलीय चालक के वस्तुओं के लिए काम करेगा। वैसा वस्तु जो गोलीय रूप में हो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बट दिस फॉर्मूला इज जनरल, दिस इज वैलिड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, ये जनरल फॉर्मूला है, एंड C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये स्पेशल फॉर्मूला। R क्या हो गया? रेडियस। एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर यानी हवा का परावैद्युतांक, हवा का परावैद्युतांक, हवा का परावैद्युतांक। जैसे देखिए अलग अलग माध्यम होता, हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, लकड़ी एक माध्यम है, तो बहुत तरह का माध्यम है, मीडियम है, तो अलग अलग माध्यम का अलग अलग परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी को हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। हवा का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट है। तो मान लो एक गोलीय चालक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि हवा में रखा हुआ है, तो इस गोलीय चालक का फॉर्मूला क्या होगा? कैपेसिटी का। तो इस गोलीय चालक के धारिता का फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब कैपेसिटी किस पे निर्भर करता है? कैपेसिटी माध्यम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब माध्यम पे निर्भर करता है। अगर इस गोलीय चालक को हम पानी में डुबा देंगे तो यहां पर एप्सिलॉन वाटर हो जाएगा, समझ रहे हैं? इस गोलीय चालक को अगर हम केरासिन तेल में डुबा देंगे तो यहां एप्सिलॉन केरासिन ऑयल हो जाएगा। जिस माध्यम में रखिएगा उसी माध्यम का परावैद्युतांक लेंगे। तो मान लो यह गोलीय चालक हवा में रखा हुआ है तो यहां हवा का परमिटिविटी लेंगे, समझ रहे हैं? और R क्या हो गया? इसका बनावट, त्रिज्या, मतलब ये कितना बड़ा है बनावट पे। तो हमने बताया था कैपेसिटी का मान Q या V पे निर्भर नहीं करता है, कैपेसिटी का मान माध्यम पे निर्भर करता है और बनावट पे निर्भर करता है। किसी वस्तु की धारिता यानी किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी उस वस्तु पर उपस्थित चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, Q या V पे डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसके रेडियस यानी उसके बनावट पे निर्भर करता है और वो जिस मीडियम में रखा हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगा। फिलहाल आप लोग जो बच्चे घर चले गए हैं खूब मन लगाकर ऑनलाइन क्लास पढ़िए, फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, ठीक है? और जो भी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। थैंक यू।